बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, ये लड़की की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा करोगे। बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी लड़की है। शानदार किस्म का मेकअप किया हुआ है, शादी के मलबूसात में मलबूस है। लग ऐसा रहा है कि शादी के दिन की ये तस्वीर है। इस लड़की का नाम है दुआ रुस्तम और ये कराची के इलाके औरंगी टाउन की रिहायशी है। पेशे के एतबार से ये महकमा पुलिस में एक अहलकार है, यानी ये खातून पुलिस वाली है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि औरत अगर चाहे ना तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और औरत अगर चाहे तो अपने घर को जहन्नुम बना सकती है। ये कहावत ऐसी नहीं की गई। अब इस खातून ने अपने शौहरों के साथ, बिल्कुल आपने सही सुना, शौहरों के साथ इसकी 2 शादियां हुई। पहली शादी फहद नामी एक लड़के से हुई जिससे इसके 3 बच्चे हैं। फहद का एक दोस्त था और उसके दोस्त का नाम था हमजा। शादी जब इसकी फहद से हुई, फहद के निकाह में थी, उस वक्त इसने फहद के दोस्त हमजा से दोस्ती की, बातचीत हुई। ऑब्वियसली घर में आना जाना था, बातचीत हुई, बातचीत मोहब्बत में तब्दील हो गई और हमजा की खातिर इसने अपने पहले शौहर को छोड़ दिया। उसके बाद हमजा ने इससे शादी कर ली। हमजा 27 साल का नौजवान था। अपने घर वालों से ये लड़ गया इस लड़की के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि ये इससे मोहब्बत करता था और घर वाले इसलिए इस शादी को अपोज कर रहे थे क्योंकि इसके 3 बच्चे पहले शौहर से थे। कोई भी नहीं चाहेगा, यूजुअली आपको पता है हमारे माशरे के अंदर कोई भी इस चीज को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। घर में बिना बताए छुप के लड़के इसने इस लड़की से शादी कर ली। उसके बाद जब वलीमे से पहले इसने अपने शौहर के साथ जो सलूक किया ना, यानी दूसरे शौहर के साथ जो सलूक किया, आप सुनेंगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जानिए ये एक ऐसा वाकया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह के अल्फाजों में ये वाकया आपको बयान करूं। जनाब, वाकया शुरू होता है बेसिकली, ये जो लड़की है, मैंने आपको बताया ना, ये 3 बच्चों की माँ थी। फहद नामी लड़के से इसने शादी की थी। कुछ अरसे पहले इसने फहद से अलहदगी इख्तियार कर ली। फहद से अलहदगी इख्तियार करने के बाद ये बेसिकली लियाकताबाद थाने के अंदर इसकी पोस्टिंग हुई हुई थी, ये वहाँ पर काम करी थी। हमजा से इसकी दोस्ती होती है, बातचीत होती है, मिलना मिलाना होता है। इनका जो मिलना मिलाना और मोहब्बत होती है ना, छुप छुपा के जो मिल रहे होते हैं, ये 6-8 महीने तक मिल रहे होते हैं। फिर इन दोनों ने फैसला किया कि जनाब आप शादी कर लेते हैं, तुम्हारी खातिर मैंने उसको तलाक भी दे दी, उससे अलहदगी भी इख्तियार कर ली अपने पहले शौहर से। हमजा अपने घर जाता है और अपने घर जाके बताता है कि भाई मैंने एक लड़की पसंद की है। घर वाले खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार हमारे बेटे ने लड़की पसंद कर ली, भाई हम अपने बेटे की शादी करेंगे। लेकिन हमजा जब ये बताता है कि भाई वो जो लड़की है वो तलाक याफ्ता है और 3 बच्चों की अम्मा है, तो घर वाले जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। कहते हैं बेटा क्या बात कर रहे हो, इस तरह से नहीं होता है, ये हम इस तरह तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी औरत के साथ नहीं कर सकते हैं जिसने तलाक ली है, जो पुलिस वाली है, जो 3 बच्चों की अम्मा है। वो किस तरीके से तुम अपनी जो है ना घर गृहस्थी उसके साथ बसाओगे? घर वाले मना कर देते हैं। हमजा चूंकि दुआ रुस्तम से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, उसने अपने घर वालों की इन बातों को साइड पे किया और छुप के जाके उसने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली और औरंगी टाउन में एक घर ले लिया और किराए के मकान में ये दोनों अपने पहले शौहर के 3 बच्चे उनके साथ हमजा, दुआ रुस्तम और उसके 3 बच्चे रहने लगे। किसी को नहीं पता शादी हो गई। शादी इनकी हुई है गालिबन 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को ये लोग शादी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ईद आती है, ठीक है। 27 मई को पाकिस्तान के अंदर ईद थी। ईद के अंदर जब हमजा के घर वाले, उनको कुछ नहीं पता था कि उनके बेटे ने उनसे छुप के शादी कर ली है, लेकिन उनको ये पता था कि यार काफ़ी अरसे से हमारा बच्चा घर नहीं आ रहा, रातों रातों बाहर रहता है, पूरा पूरा दिन बाहर रहता है। अब जब उससे पूछते थे तो कहता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, बिजनेस चल रहा है, 10 चीज़ें और हैं, इसलिए मैं मसरूफ़ रहता हूँ। घर वालों को शक भी नहीं हुआ। लेकिन ईद के दिन जब घर के अंदर बेटियाँ आई हुई थी, दामाद आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे, हमजा आता है और कहता है कि भाई आपने जिस लड़की के बारे में मना किया था कि मैंने इससे शादी नहीं करनी है, मैंने उसी से शादी कर ली और कोर्ट मैरिज कर ली और मैंने औरंगी टाउन में घर भी लिया हुआ है और मैं उसके 3 बच्चों के साथ उसी के साथ उस घर के अंदर रह रहा हूँ और मैं आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि आपने इस लड़की को कबूल कर लेना। घर के अंदर हंगामा, ईद के दिन घर के अंदर हंगामा शुरू हो गया कि भाई तूने हमारी बात नहीं मानी और हमें अंधेरे में रखा, हमसे छुप के शादी कर ली, अब तुम निकल जाओ इस घर से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। घर में रिश्तेदार आए थे, रिश्तेदारों ने समझाना शुरू किया कि भाई जवान बेटा है, आप आज निकाल दोगे, गलत तरीक़ेकार है, आपसे बिना बताए, आपसे बिना पूछे उसने शादी कर ली, आपके कहने से वो छोड़ तो नहीं देगा, तो बेहतर ये है भाई कबूल कर लीजिए, अल्लाह खैर से, अल्लाह हो सकता है इसके नसीब में अच्छा हो।
घर वाले मान जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है लेकर आओ, हमारी जो बहू है मुझसे मिलना चाहते हैं, उनके बच्चों को भी लेकर आओ। ये जाता है ईद के दिन ही अपनी बेगम को तैयार करता है, बच्चों को तैयार करता है और घर पे मिलाने के लिए लेकर आता है। अब घर वाले कहते हैं कि बेटा तूने बिना बताए शादी कर ली, तेरे माँ बाप को नहीं पता, ख़ानदान वालों को नहीं पता, ख़ानदान वालों को तो कुछ बताना पड़ेगा ना, वरना इज्जत तो दो कौड़ी की हो जाएगी। एक काम ये करते हैं, एक रिसेप्शन रख लेते हैं, बड़ा शानदार किस्म का एक रिसेप्शन रखते हैं और इस रिसेप्शन में बताएंगे कि भाई हमने सादगी के साथ शादी कर ली और अब हम ये रिसेप्शन कर रहे हैं। रिसेप्शन की डेट फाइनल हो जाती है 18 जून कि भाई जो आने वाला 18 जून है ना, इसके लिए हॉल भी बुक कर लिया जाता है, कार्ड छप जाते हैं, लड़की वाले अपने वालों को जो दुआ रुस्तम है ये अपने घर वालों को बता देती है कि भाई हम लोग ने शादी कर ली और हमने रिसेप्शन करना है। लड़के वाले जो है वो भी कार्ड वार्ड छाप देते हैं। तकरीबन आज से 2-3 रोज पहले 9 जून को अचानक से दुआ रुस्तम की कॉल आती है अपने ससुर के पास, यानी हमजा के शौहर के पास, और वो कहती है कि भाई मैं अभी आई हूँ थाने से, मेरी ड्यूटी थी और जैसे ही मैं घर आई तो मैं घर आके मंजर ही देखती हूँ कि हमजा जो है ना वो पंखे से लटका हुआ है, उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। हमजा के वालिद के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, उनको वाकई में समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। हमने इसका वलीमा सेट किया हुआ है, अभी वलीमा है, काफ़ी खुश था, इसने हमसे छुप के शादी की, हमें बिना बताए शादी की, जिस लड़की के लिए शादी की, अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था और इसने इतना संगीन कदम उठा लिया। इनके वालिद को पता चल जाता है कि मामला इस तरह का नहीं है जिस तरह का बताया जा रहा। अब जैसे ये घर पहुंचते हैं तो मामला देखते हैं कि भाई हमजा की जो लाश होती है वो लटकी भी होती है, हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं और पैर भी बंधे हुए होते हैं। कौन सा ऐसा शख्स है जो हाथ पैर अपने आप के बांध के अपने आप को इस तरह से अपनी ज़िंदगी का खात्मा करता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है तो हमजा के जो वालिद हैं उनका नाम है ज़हूर। ज़हूर कहते हैं कि भाई ये वाला मामला नहीं है जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ये कत्ल है और कातिल जो है ना वो कोई और नहीं है, ये इसकी बीवी है, इसने मारा। अब जो है ना दुआ कहती है कि भाई आपसे लड़ झगड़ के, आपको बिना बताए, जिसने पैदा किया, जिसने पाला पोसा, आप सबसे लड़के इसने मुझसे शादी की थी, मैं कैसे इसको मार सकती हूँ, सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। तो कहते हैं नहीं मामला ये नहीं है, कुछ दिनों पहले ये मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने बताया कि मेरी जो बीवी है जिससे मैंने शादी की है, गालिबन ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला मैंने किया है। उसकी वजह यह है कि इसने दोबारा से अपने पहले शौहर जिससे इसके 3 बच्चे हैं फहद से ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे, और जब मैंने लड़ाई की, मैंने झगड़ा किया कि यार क्या चक्कर है, क्यों उसकी कॉल आती है, क्यों तुम उससे बात करती हो, तुम्हारी उससे अलहदगी हो गई है, तुमने उससे खुला ले लिया, जो भी मामला खत्म हो गए। तो वो इसको ही समझाती थी कि भाई बच्चे तो उसके हैं, बच्चों से बात करने के लिए कॉल करता है, जब बच्चों से बात करने के लिए कॉल करता है तो मेरी उससे बातचीत हो जाती है। तो ये बात सुनने में समझ आ रही होती है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। खैर हमजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, वो फहद से मिलने गया क्योंकि दोस्त थे आपस में, दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, ये सब कुछ उसने अपने बाप को अपनी मौत से पहले बता दिया था। तो इनके वालिद साहब ने बताया कि भाई ये मामला ये नहीं है। खैर फिर दुआ को गिरफ्तार किया जाता है, दुआ रुस्तम को, उसको थाने में ले जाया जाता है और फिर अपने तरीके से तफ्तीश करती है। दुआ को भी पता होता है कि यार पुलिस वाली तो है, वो आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल जाना है, सारी चीज़ें सामने आ जानी है। तो इसने फिर अपना एक बाकायदा इकबाली जो बयान होता है ना वो देना शुरू किया और उसने कहा कि फहद को बुला के, पहले शौहर को बुला के दूसरे शौहर को रास्ते से हटाएगी। अब उन्होंने कहा भाई पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, आपने इसी के लिए तो शादी की थी, पहले शौहर से अलग इख्तियार की थी। उन्होंने कहा भाई मुझे पहला शौहर फिर से अच्छा लगना शुरू हो गया, हमारे दरमियान ताल्लुकात उस्तवार हो गए, हम लोगों ने इस बात का फैसला किया कि भाई हमने अलहदगी तो कर लिया और एक तरीके से हलाला भी हो गया, तो मैं तुमसे दोबारा निकाह कर सकता हूँ, दोबारा शादी कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई जो तुम्हारा दूसरा शौहर है जिसने अपने घर वालों से लड़ के झगड़ के बिना बताए तुमसे शादी कर ली, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और दोनों के दरमियान मामला भी शुरू हो गए थे, इसको भी पता चल गया था हमजा को कि भाई दोनों के दरमियान मामलात शुरू हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, और वो इस चीज़ से परेशान भी था, लड़ाई भी कर रहा था, झगड़ा भी कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। दोनों ने इस बात का फैसला किया कि भाई इसको हटाते हैं, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं किसी न किसी तरीके से इसकी मौत को खुदकुशी का रंग दे दूंगी, कोई पकड़ेगा नहीं, मैं पुलिस पेटी वालों को एक तरीके से आप समझ लीजिए साथ देंगे, और ये मामला जिस तरीके से उन्होंने सोचा था उस तरीके से खुश असलूबी से निपट जाएगा। मतलब आप सोचिए किस तरह का जुर्म किया है इस औरत ने। पहले शौहर को धोखा दिया दूसरे बंदे के लिए, उसी के दोस्त की खातिर, ठीक है, दोस्त ने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, ठीक है, उससे शादी कर ली, पहले वाले शौहर से दोबारा से रिश्ता उस्तवार कर लिया, वलीमे की तैयारियां थी, वलीमे की तमाम शॉपिंग हुई थी, हॉल बुक हुआ था, तमाम लोगों को कार्ड गए हुए थे, और जब घर पर आके देखते हैं तो देखते हैं कि भाई दुल्हे की तो मौत हुई हुई है, और किस तरीके से हुई हुई है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऊपर लटका है।
یہ معاملہ ہوا ہے اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. فہد کے بارے میں ابھی تک جو مجھے لاسٹ میں اس خبر کو فالو اپ کر رہا تھا، ہمارے جو رپورٹرز ہوتے ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، اکثر و بیشتر ان سے گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کہا فہد کو ابھی تک فی الحال گرفتار نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.